नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि इजरायल और हमास का युद्ध अभी खत्म नहीं होने वाला है। यह युद्ध अभी लंबा चलेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बार फिर दोहराया कि इजरायल का समर्थन जारी रहेगा और हमास को कड़ी चेतावनी देती है। बाइडेन ने यह भी साफ कर दिया कि हमास के खात्मे तक ये युद्ध नहीं थमने वाला। बाइडेन पहले भी कई मौकों पर गाजा में युद्ध विराम का विरोध कर चुके हैं। उन्होंने एक बार फिर युद्ध को लेकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। लंबे समय तक जारी रहेगा इजरायल हमास युद्ध। युद्ध को लेकर बाइडेन ने दिया बड़ा संकेत। हमास के खात्मे तक जारी रहेगा युद्ध। इजरायल और हमास में जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। उम्मीद थी कि इस मुलाकात के युद्ध विराम को लेकर कोई चर्चा हो सकती है, लेकिन दुनिया की दो महाशक्ति की मुलाकात के बाद बाइडेन का जो बयान सामने आया, उससे ये साफ हो गया कि अभी इस युद्ध का अंत नहीं होने वाला है। यह युद्ध लंबा चलेगा और गाजा पर इजरायल के हमले जारी रहेंगे। इजरायल की फोर्स गाजा पर लगातार बमबारी कर रही है। ग्राउंड ऑपरेशन भी किया जा रहा है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और युद्ध के मैदान में डटी इजरायल की डिफेंस फोर्स हर कीमत पर हमास का खात्मा करना चाहती है। ऐसे में शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी साफ कर दिया है कि हमास के खात्मे तक ये युद्ध जारी रहेगा। With regard to when is this going to stop, I think it's going to stop when when Hamas no longer maintains the capacity to murder and abuse and just do horrific things to the Israelis, and they still think that, at least as of this morning, they still thought they could. बाइडेन ने अपने इस बयान से गाजा में इजरायल की कार्रवाई का समर्थन किया। साथ ही अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया कि वो इस युद्ध में नेतन्याहू के साथ खड़ा है और वो भी हर हाल में हमास का खात्मा चाहता है। अमेरिका शुरू से ही इस युद्ध में इजरायल के साथ खड़ा है और गाजा में युद्ध विराम का विरोध कर रहा है। बाइडेन कई मौकों पर साफ कर चुके हैं कि गाजा में युद्ध विराम होने से सिर्फ और सिर्फ हमास को फायदा मिलेगा। उन्होंने एक बार फिर हमास पर निशाना साधा और कहा कि हमास ने पहला अपराध अस्पताल में आतंक का अड्डा बनाकर किया और यह सच्चाई है और यही वजह है कि इजरायल की तरफ से अस्पताल के आसपास हमले किए जा रहे हैं। इजरायल की फोर्स गाजा के अस्पतालों में सैन्य कार्रवाई को अंजाम दे रही है। The first war crime is being committed by Hamas by having their headquarters, their military, hidden under a hospital. And that's a fact. That's what's happened. Israel did not go in with large number of troops, did not raid, did not rush everything down. They've gone in, and they've gone in with their soldiers carrying weapons, their guns. बाइडेन ने साफ कर दिया है कि हमास को लेकर अमेरिका के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने ये भी साफ किया है कि टू स्टेट सॉल्यूशन ही इस युद्ध को रोकने का एकमात्र उपाय है। I made it clear to the Israelis that to Bibi and to his war cabinet that I think the only ultimate answer here is a two-state solution that's real. We got to get to the point where there is an ability to be able to even talk without worrying about whether or not we're just dealing with, they're dealing with Hamas that's going to engage in the same activities they did
over the past on the 7th. यानी बाइडेन ने साफ तौर पर कह दिया कि वो इस क्षेत्र में किसी तीसरी ताकत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर हमला कर इस युद्ध की शुरुआत की थी और उसके बाद से ही इजरायल लगातार गाजा पर हमले कर रहा है। पहले हवाई हमले से गाजा में मौजूद हमास के ठिकानों को निशाना बनाया गया और अब इजरायल की फोर्स गाजा में दाखिल हो चुकी है और लगातार ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। रूस यूक्रेन युद्ध और इसराइल हमास जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। सैन फ्रांसिस्को में दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। तो सैन फ्रांसिस्को में बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच जो बातचीत हुई है उस पर हम इस वक्त फोकस करेंगे। किन किन मुद्दों पे बातचीत हुई है वो हम बताएंगे। इसराइल और हमास युद्ध को लेकर इन दोनों ही बड़े नेताओं के बीच में बातचीत हुई है। इसके अलावा जहां से थोड़ी सी तल्खियां दोनों के बीच आई थी वहां पे किससे बात हुई थी? रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर भी बातचीत हुई है शी जिनपिंग की और जो बाइडेन की। चीन ताइवान का एक अलग विवाद चल रहा है, वो भी विस्तारवाद नीति के तहत चलता है चीन, तो उस पर भी बात हो गई है। दक्षिण चीन सागर में गतिरोध जो है इस मसले पर भी बातचीत हुई है। दोनों की ये साल की पहली और बड़ी मुलाकात है। जासूसी गुब्बारा आपको याद होगा, ये भी प्रकरण, इस मुद्दे को लेकर भी इन दोनों के बीच में बातचीत हो गई है। यानी 5 ऐसे मुद्दे जो कि दुनिया के लिहाज से भी मायने रखते हैं, उन 5 मुद्दों पे बातचीत इन दोनों देशों की हो चुकी है। और वहीं इजरायल और हमास में जारी युद्ध के बीच बड़ी खबर मिल रही है। इस युद्ध में अब अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI की एंट्री हो चुकी है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी हमास के आतंकी और हमास से जुड़े हुए लोगों की अब जांच कर रही है। इसके साथ ही हमास से जुड़े हुए दूसरे संगठनों की भी जांच की जा रही है। अहम खबर, अब अमेरिका की खुफिया एजेंसी की एंट्री इस पूरे युद्ध के बीच में हो चुकी है, क्योंकि हमास और उससे जुड़े हुए जो संगठन है, जो लोग हैं, उन सभी की जांच अब अमेरिकी एजेंसी FBI की तरफ से की जाएगी। और जाहिर सी बात है, जांच में बहुत कुछ ऐसा सच सामने आएगा जिससे दुनिया अब भी अनजान है। तो इजरायल हमास युद्ध से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, जहां युद्ध में FBI की एंट्री हो चुकी है। FBI जो कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, जांच एजेंसी है, अमेरिका की ये जांच एजेंसी है, और वो अब हमास से जुड़े हुए जितने संगठन हैं या फिर हमास से जुड़े हुए जितने लोग हैं जो हमास के आका हैं, उन सभी की अब जांच करेगी। और फिर उसके बाद बहुत सी नई बातें अब इसमें सामने आएंगी। देखिए, अभी तक हमास की तरफ से अलग दलीलें दी जा रही हैं। कई ऐसी बातें इजरायल की तरफ से हमास के आकाओं के बारे में बताई गई है जिसे हमास नकार रहा है। अब FBI की एंट्री। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, हमास के आतंकियों को खत्म करने की कसम खा चुका इजरायल पिछले 40 दिनों से हमला कर रहा है। आसमान से लेकर जमीन तक आतंकी ठिकानों को तबाह कर चुका है। ऐसे में पहली दफा इजरायल की सेना ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि हमास के साथ ही उसके हमदर्दों की भी बोलती बंद हो चुकी है। ऐसा क्या हुआ है, रिपोर्ट में दिखाते हैं। उल्टा पड़ गया हमास का दाग, बेनकाब हुआ आतंक का चेहरा। अपनों ने भी छोड़ा हमास का हाथ। फिर फेल हुआ हमास का इमोशनल कार्ड। अक्टूबर को इजराइल पर आतंकी हमले का अंजाम क्या होगा, यह हमास अच्छी तरह से जानता था। जिसके घर में घुसकर उसने आतंक मचाने की हिमाकत की थी, उसकी जिद से पूरी तरह वाकिफ था। वो जानता था कि जिस दुश्मन को वो छेड़ने जा रहा है, वो कई बार उसको घुटनों पर ला चुका है। बावजूद इसके उसने इजराइल में घुसकर हमला किया। तो इसके पीछे उसका वो झूठा भ्रम था, जो अब एक के बाद एक टूटता जा रहा है।
हमास को उम्मीद थी कि इजराइल गाजा पर सीधा हमला नहीं करेगा। हमास को यकीन था कि इजराइल की सेना गाजा में नहीं घुसेगी। हमास समझता था कि बंधकों की कीमत पर वो बच जाएगा। हमास को लगता था कि नागरिकों के नाम पर उसकी जान बच जाएगी। हमास को पक्का भरोसा था कि उसके साथी मुल्क उसे हर हाल में महफूज रखेंगे। लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक के बाद एक हमास के हर भ्रम को इजराइल नेस्तनाबूद करता रहा और अब उसका वो आखिरी भ्रम भी इजराइल के स्ट्राइक का शिकार हो गया, जिसके दम पर दुनिया भर में उसका इमोशनल कार्ड चल रहा था। ये वीडियो उसी सर्जिकल स्ट्राइक की है जिसमें इजराइल की सेना गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा में एक्शन करते दिख रही है। वैसे तो सेना ने अस्पताल को पिछले कई दिनों से घेर रखा था और अस्पताल के बाहर हमास के आतंकियों से उसका मुकाबला भी चल रहा था, लेकिन बुधवार को एक सटीक जानकारी के बाद सेना अस्पताल के भीतर घुस गई और वहां उसे जो मिला उसने हमास और उसके साथी मुल्कों के इमोशनल दावों को तार-तार कर दिया। צה"ל ממשיכים לפעול בשעה זו באופן ממוקד במרחב בית החולים שיפה. אנחנו נכנסנו לפעולה הזאת אתמול בלילה. שיפה כמקום שידענו עליו מודיעינית שיש בו תשתית טרור, ומאז אנחנו מעמיקים את הפעולה. इजराइल की सेना के अस्पताल के भीतर घुसते ही हर तरफ हड़कंप मच गया। अस्पताल के भीतर एक्शन पर हर तरफ सवाल उठने लगे। सबने इसे न सिर्फ युद्ध नियमों का उल्लंघन बल्कि अमानवीयत तक बताया। लेकिन इजराइल की सेना के पास अस्पताल में आतंकी अड्डा होने की जानकारी इतनी सटीक थी कि वो हर दावे को नजरअंदाज करते हुए अपने ऑपरेशन को आगे बढ़ाते रहा। आतंकियों की तलाश में सेना ने अस्पताल के हर वार्ड से लेकर इमरजेंसी वार्ड तक की छानबीन की, लेकिन उन्हें वैसा कुछ बड़ा नहीं मिला जिसके होने की उनके पास जानकारी थी। तभी सेना की टुकड़ी अस्पताल के बेसमेंट में पहुंची और वहां जो दिखा उसने सबके होश उड़ा दिए। חומרי מודיעין, טכנולוגיות צבאיות וציוד צבאי. בנוסף, הותרה מפקדה מבצעית, ובה אמצעי קשר וטכנולוגיות מבצעיות השייכות לחמאס. הטכנולוגיות והחומרים הועברו למיצוי ובדיקה של גורמי המודיעין. הכוחות ממשיכים לסרוק את בית החולים באופן ממוקד ועל פי מודיעין, ואנחנו נמשיך לעשות זאת על מנת לאסוף עוד פרטים, לגלות עוד אמצעים ולחשוף את פעילות הטרור בבית החולים. तस्वीरों में देखिए अस्पताल से मिला हथियारों का ये जखीरा, बंदूक, बम, गोला बारूद, सब कुछ यहाँ रखा हुआ मिला। हमास ने अस्पताल में ही अपना हेडक्वार्टर खोल रखा था। यही नहीं, तलाशी के दौरान सेना को हमास आतंकियों की वर्दी भी मिली है, जिसने उनके मंसूबों को और साफ कर दिया। ניהלנו מגעים רבים עם גורמים בבית החולים לפינוי חולים וחוסים, בהם חמאס ניסה להשתמש כמגן אנושי. אני יכול לתאר כבר פה שמצאנו מדים של פעילי חמאס שהושלחו ברצפת בית החולים על מנת שיאפשרו לאותם פעילים להימלט כנראה במתווה אזרחי. अस्पताल में आतंकियों का अड्डा होने की बात तो इजराइल पहले से ही करता रहा है और इस पर एक्शन की तैयारी भी उसने शुरू कर दी थी। यही वजह है कि न सिर्फ अल शिफा अस्पताल बल्कि गाजा के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल अल कुद्स पर भी उसकी नजर कई दिनों से थी और इन अस्पतालों के बाहर इजराइल की सेना भी तैनात है। लेकिन उन्हें इंतजार था सटीक जानकारी का, जिसके बाद शुरू हुआ एक्शन अस्पताल के अंदर और पूरी दुनिया ने देखा अस्पताल के भीतर आतंकी अड्डे का जीता जागता सबूत। अस्पताल के भीतर हथियारों का जखीरा मिलते ही इजराइल के साथियों की आवाज न सिर्फ पहले से ही अधिक बुलंद हुई बल्कि हमास के खात्मे का उनका संकल्प भी और मजबूत हुआ। First war crime is being committed by Hamas by having their headquarters, their military, hidden under a hospital. And that's a fact. That's what's happened. Israel did not go in with large number of troops, did not raid, did not rush everything down. They've gone in, and they've gone in with their soldiers carrying weapons or guns. सबूतों का असर सिर्फ इजराइल के दोस्तों पर ही नहीं हुआ बल्कि हमास के साथी भी अब बगले झांकने लगे हैं। हमास को हर तरह की मदद देने वाला ईरान भी ऐसा ही साथी है जिसने अब उसका साथ देने से साफ इनकार कर दिया है।
दुनिया को दिखाने के लिए ही सही, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने अब साफ किया कि उनका मुल्क हमास की तरफ से युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा। हमास जानता है कि अब उसका अंत न सिर्फ तय है बल्कि बेहद नजदीक भी है, क्योंकि जैसे जैसे उसके आतंक की कहानी दुनिया के सामने उजागर हो रही है, उसके हमदर्द भी खुलेआम उससे दूर रहने का